नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां घड़ी 2025 नहीं बल्कि 2079 पर टिकी है, जहां आज तक कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, फिर भी हर निवासी आजाद है। एक ऐसी जगह जहां आपकी जेब कम होगी लेकिन यादें ज्यादा होंगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां पहाड़ बातें करते हैं, परंपराएं सांस लेती हैं और प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में नजर आती है। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी देश नेपाल की। नेपाल, ये नाम सुनते ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का ख्याल आता है ना? लेकिन नेपाल सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का घर नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग अपना रास्ता चुना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसकी सीमाओं की रक्षा खुद दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां करती है। भारत और चीन जैसे दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच स्थित होने के बावजूद नेपाल पर कभी कोई विदेशी ताकत अपना सिक्का नहीं जमा पाई। यही वजह है कि यहाँ आपको आजादी का कोई भव्य जश्न या स्वतंत्रता दिवस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा से ही आजाद रहे हैं। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और बात जब अनोखेपन की आती है तो नेपाल का झंडा अपने आप में एक कहानी कहता है। दोस्तों, दुनिया के झंडों में सिर्फ नेपाल का झंडा ही आयताकार नहीं है। इसके दो त्रिकोण सिर्फ हिमालय की चोटियों को ही नहीं दर्शाते, बल्कि यहाँ के दो प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की एकता का भी प्रतीक है। यह हर कोने में बिखरी विविधता और सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है। नेपाल की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। यहाँ लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, बल्कि सम्मान से हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की विनम्रता और आतिथ्य का प्रतीक है। हमारा भारत के साथ रोटी बेटी का गहरा रिश्ता है। यहाँ आपको अपनेपन का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली भारतीय परंपराओं से काफी मिलती जुलती है। बड़ी संख्या में नेपाली लोग भारत में काम करते हैं और भारतीय भी नेपाल में व्यापार करते हैं। शादियां होती हैं, रिश्ते बनते हैं, इसीलिए इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। आध्यात्मिकता यहाँ की रग रग में बसी है। महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जब पूरे देश में भगवान शिव की आराधना की जाती है। और हाँ, नेपाल की शान पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है, हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर के चारों ओर लगे चांदी के दरवाजे सावन के महीने में एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। और कैसे भूल सकते हैं भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को, जो नेपाल में ही स्थित है। यह लाखों बौद्धों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है और शांति व करुणा का प्रतीक है। नेपाल का इतिहास 2000 सालों से भी अधिक पुराना है। इसकी राजधानी काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता संग्रहालय है। इसकी तंग गलियों में छिपे प्राचीन मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और हर कोने में बिखरे किस्से आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी काठमांडू एक विशाल झील हुआ करती थी, जो धीरे धीरे सूख गई। सोचिए, आज का हलचल भरा शहर कभी शांत पानी के नीचे था। यह भी एक मजेदार तथ्य है कि दुनिया जहां रविवार को छुट्टी मनाती है, नेपाल में शनिवार को सरकारी छुट्टी होती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप पूरी दुनिया के समय क्षेत्र से वाकिफ हैं, तो नेपाल आपको चौंका देगा। इसका अपना अलग टाइम जोन है, जो दुनिया के मानक समय GMT से 45 मिनट पीछे है। जी हाँ, यहाँ घड़ी थोड़ी उल्टी चलती है। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है और उसकी हत्या करना पूरी तरह गैर कानूनी है। यहाँ गायों को पवित्र माना जाता है और वे खुलेआम सड़कों पर घूमती दिख जाती हैं। बात खाने की करें तो मोमोज यहाँ का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फास्ट फूड है, जो अब भारत में भी हर किसी का पसंदीदा बन गया है। इसकी खुशबू और स्वाद आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा। नेपाल एक ऐसी जगह भी है जहां आपको एक अनोखी और पवित्र परंपरा देखने को मिलेगी, जीवित देवी कुमारी की परंपरा। नेवार समुदाय की एक युवा पवित्र लड़की को देवी के रूप में चुना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि वह देवी दुर्गा का अवतार होती है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और नेपाल की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दर्शाती है।
नेपाल अपनी विविध जनजातियों और उनकी अनूठी जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। कुछ दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां भौगोलिक चुनौतियां अधिक हैं, कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जहां परंपरागत रूप से बहुविवाह पॉलीएंड्री का चलन रहा है, यानी एक महिला के एक से अधिक पति होना। यह अक्सर परिवार की जमीन को विभाजित होने से रोकने और कठिन पहाड़ी जीवन में संसाधनों को साझा करने की एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह मुख्य धारा के नेपाली समाज का हिस्सा नहीं है, यह नेपाल की सांस्कृतिक विविधता का एक दुर्लभ पहलू है। लेकिन नेपाल ने कई मुश्किलों का भी सामना किया है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप ने देश को हिलाकर रख दिया था, जिससे हजारों लोगों की जान गई और कई ऐतिहासिक इमारतें ढह गईं। लेकिन नेपाली लोगों के लचीलेपन और अदम्य साहस ने उन्हें फिर से उठने में मदद की। आज भी वहां पुनर्निर्माण और विकास का काम जारी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो नेपाल आपका स्वर्ग है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत झीलें जैसे पोखरा की फेवा झील और ट्रैकिंग के अनगिनत रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आपको प्रकृति की गोद में शांति और रोमांच दोनों मिलेंगे। इसे कंट्री ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी मनमोहक है कि जो एक बार देख ले उसका दिल हमेशा के लिए यहीं बस जाता है। नेपाल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर डांगी के नाम दर्ज है, जिनकी लंबाई महज 54.6 सेंटीमीटर थी। और हाँ, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलचो लेक भी मौजूद है, जो 4,919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेपाली करेंसी, नेपाली रुपया, भारतीय रुपए के मुकाबले थोड़ी कमजोर है। लगभग एक भारतीय रुपया 1.6 नेपाली रुपया। इसका मतलब है कि कम पैसों में भी आप नेपाल की शानदार यात्रा कर सकते हैं। और हाँ, भारत और नेपाल के बीच की दोस्ती इतनी गहरी है कि भारतीय सेना में नेपाली नौजवानों को खासकर गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है, जो उनकी बहादुरी और शारीरिक मजबूती का प्रमाण है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है, एक नया अनुभव है। ये वो जगह है जहां घड़ी का समय भले ही अलग चले, लेकिन हर पल यादगार बन जाता है। यहाँ की सादगी, यहाँ के लोगों का अपनत्व और यहाँ की बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता आपको एक ऐसा अनुभव देगी जो कहीं और मिलना मुश्किल है। तो बताइए, क्या आप भी इस उलट-पुलट दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे, जहां संस्कृति, प्रकृति और समय का अनूठा संगम है? एक ऐसा देश जहां आप सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं जाते, बल्कि एक गहरे अनुभव के साथ वापस आते हैं। अगर आपका दिल कह रहा है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि नेपाल में आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें जिनकी लाइफ में थोड़ी उलट-पुलट की जरूरत है, या जो एक अविस्मरणीय यात्रा की तलाश में है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही और शानदार यात्राओं के लिए।